गाइस जी, जो सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 2 रुपए का कॉमन सिक्का नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है और फ्यूचर में कितनी बढ़ेगी ये तो बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक कलेक्टिबल सिक्का है और आप इसको इस टाइम पे कलेक्शन के लिए मतलब सर्कुलेशन से निकाल सकते हैं। जो आप देख रहे हैं अभी मेरे हाथ में दोनों सिक्के, जो दो सिक्कों की जानकारी देने वाला हूँ। एक ये जो स्टील वाला जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी, और बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि 2017 में ऐसा कौन सा है जो एफएसएस मेटल में जारी किए गए 2 रुपए के सिक्के, उनमें कौन सा रेयर सिक्का है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करें। तो मैं आज आपके लिए ये दोनों ही सिक्कों का वीडियो बना रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहले तो हम लोग कॉपर निकल वाले इस सिक्के के बारे में बात करेंगे जो रेयर है और इसकी कीमत बढ़ रही है। फ्यूचर में कितनी जाएगी ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास ये रखा हुआ होगा तो इसको सेल करना कभी भी मुश्किल नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोगों के पास में ऐसे सिक्के हैं जो आप बताते हैं लेकिन वो सेल नहीं हो रहे हैं। तो सेल क्यों नहीं हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। आप जो देख रहे हैं अभी छत्रपति शिवाजी का 2 रुपए का ये सिक्का है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे। छत्रपति शिवाजी का अगर आपके पास ये 2 रुपए का सिक्का है तो इसमें आपको 500 से 3000 तक मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, कहीं मिस मत करना। अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर आप ऐसी कोई छत्रपति शिवाजी का 2 रुपए का सिक्का उठा के ले आएंगे और उसके 3000 आपको नहीं मिलेंगे। जो 3000 वाला है उसको ध्यान से देखना। इन सिक्कों को 4 मिनटों में बनाया गया था, इस बात को ध्यान देना। नोट करने वाली चीज है यहाँ पे। जो मेन चीज होती है ना वो यही होती है कि जो कीमती होता है वो सभी कीमती नहीं होते हैं, उसमें से कुछ मिनटों के सिक्के ही कीमती होते हैं। जो यहाँ पे आपको एक डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिल रहा है, तो यह है मुंबई मिंट का सिक्का। ऐसा अगर नोएडा मिंट का होता तो डॉट देखने को मिलता, और हैदराबाद मिंट का होता तो स्टार देखने को मिलता, और कोलकाता मिंट का होता तो यहाँ पे आपको कोई भी मिंट मार्क नहीं देखने को मिलता। इसमें आपको ईयर के पास में कोई भी मिंट मार्क नहीं देखने को मिलता है, तो इस बात को भी ध्यान देना थोड़ा सा। अब आपको इन सिक्कों में देखना क्या है। जो शिवाजी वाले ये सिक्के हैं, छत्रपति शिवाजी के 2 रुपए के सिक्के, इसमें जो रेयर है वो मुंबई मिंट का नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मुंबई मिंट के सिक्के मुझे सेंड करते रहते हैं। तो मुंबई मिंट का जो सिक्का है वो कॉमन है और उसकी वैल्यू 100 रुपए के आसपास हो सकती है। अगर यूएनसी होता है तो 100 रुपए मिल सकते हैं। ऐसा ही अगर आपके पास नोएडा मिंट का है तो वो भी कॉमन है और उसकी भी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आप सोचते हैं। और कोलकाता मिंट का तो आपको पता ही है, वो भी कॉमन सिक्का है। इसमें जो रेयर है वो है स्टार मिंट मार्क का। यहाँ पे आपको स्टार देखना है। अगर स्टार है तो जो लोग ये बोलते हैं कि वो बिकता नहीं है तो वो आप मुझे सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ स्टार होना चाहिए। कीमत मैंने आपको पहले ही बताई है, 500 से 3000 बताई है। तो अब आप सोच सकते हैं कि 3000 किसके हैं और 500 किसके हैं। अगर ऐसी कंडीशन में है और स्टार वाला है छत्रपति शिवाजी का 2 रुपए का, तो इस सिक्के के बदले मात्र 500 मिल सकते हैं आपको। क्यों मिल सकते हैं मैं आपको बताता हूं कि इसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप सोच सकते हैं। तो यूएनसी कंडीशन है तो 3000 मिल सकते हैं, जो सर्कुलेशन में नहीं मिलेगा। एक सच्चाई भी है ये कि सर्कुलेशन में कभी भी यूएनसी नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सिक्के मिल जाते हैं जिसकी कीमत आपको 1800 1200 ऐसे मिल सकती है। ये जो कीमत होती है ये डिसाइड हमेशा खरीदने वाला ही करता है, कभी कोई फिक्स कीमत तो नहीं होती है। तो ये हो गया छत्रपति शिवाजी का 2 रुपए का स्टार वाला सिक्का। अगर इसमें स्टार है, यहाँ स्टार बना है तो ही वो रेयर है, वरना वो रेयर नहीं है, कॉमन ही होगा। और उसकी वैल्यू 2 रुपए से लेकर 100 रुपए तक हो सकती है। वो खरीदने वाला होता है, उस पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई कॉमन सिक्का क्यों खरीदना चाहेगा। तो आपको यहाँ पे स्टार देखना है। अगर स्टार है तो आप फोटो सेंड करें, वरना फोटो सेंड ना करें। अब मैं आपको एक दूसरा सिक्का बताने वाला हूं, वो आप उसको कैसे पहचानेंगे। ये वाला जो 2017 का ये वाला सिक्का है, इसके बारे में जानते हैं। ये रेयर कैसे हो जाता है 2017 का। ध्यान से देखिए एक बार, 2017 का सिक्का है, ये भी हैदराबाद की मिंट से देखना आपको। यहाँ पे 2017 के नीचे स्टार देखना है, यहाँ पे नीचे एक स्टार बना हुआ होना चाहिए। कंडीशन इसकी मायने रखेगी, मैं आपको ओनली इस सिक्के से समझा रहा हूं। ये सिक्का कॉमन है, पलटी करके देखने पे ऐसा दिखेगा ये सिक्का। ध्यान से देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना, समझने की कोशिश करना। पलटी करोगे तो ऐसा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इस अशोक स्तंभ को बहुत ही ध्यान से देखना, बाकी कुछ नहीं देखना है। भारत, इंडिया, कुछ लोग बोलते हैं कि यहां से भारत दिखाई नहीं दे रहा है,
तो ऐसा होता है कभी कभी मिंटिंग के टाइम पे वो कुछ एरर आ जाता है, लेकिन वो सिक्का उतना रेयर नहीं होता है, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। इस सिक्के का अशोक स्तंभ देखना और ये वाले अशोक स्तंभ को देखने का, ध्यान से देखना दोनों सिक्कों को। ये दोनों सिक्कों को देख के आपको कुछ समझ आएगा। मैं एक बार इसको रख देता हूं, आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं, इसको अच्छे से मैच कर लें एक बार। दोनों ही सिक्के 2017 के हैं और हैदराबाद की मिंट के हैं दोनों सिक्के, लेकिन इन दोनों सिक्कों में फर्क है, वो ध्यान से देखने के लिए देखने पे ही समझ में आता है। यहाँ पे आपको अशोक स्तंभ कुछ इस तरह से देखने को मिलता है और ये वाला अशोक स्तंभ कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये जो है ये कॉमन वैरायटी है, ये जो अशोक स्तंभ देख रहे हैं आप लोग, ये कॉमन वैरायटी है और इसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी इस सिक्के की वैल्यू है। आगे कीमत की बात भी करेंगे, लेकिन आप लोग इसको एक बार थोड़ा सा समझ लें आराम से। 2017 के सिक्कों में देखने को मिलता है, हैदराबाद मिंट के सिक्कों में ये वाली वैरायटी देखने को मिलती है। उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, वैसे तो इसको म्यूल कोइन बोल सकते हैं हम लोग, ये एक तरह का म्यूल ही है। और जो ये वाली वैरायटी है काफी मात्रा में देखने को मिल जाती है। बहुत ही आसानी से ऐसे सिक्के आपको ढूंढने पे मिल जाएंगे, लेकिन ये सिक्का नहीं मिलेगा, ये रेयर है। इसमें आपको ये वाला छोटा अशोक स्तंभ देखने को मिलता है, ये वाला बिग अशोक स्तंभ है और ये छोटा अशोक स्तंभ है। ये वाला रेयर है और ये कॉमन है। अगर आपके पास ये वाला सिक्का है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फोटो सेंड कर सकते हैं। 2017 में देखना है, हैदराबाद की मिंट से। इसकी वैल्यू की बात की जाए तो ऐसा सिक्का म्यूल कोइन यूएनसी कंडीशन में 1500, 1000 से लेकर 1500 रुपए तक दे सकता है। मतलब चमचमाता होता है। तो अब जो घिसा बेटा होता है, जो स्क्रेच पड़ा हुआ होता है, तो उसकी वैल्यू 500 रुपए तक हो सकती है, 500 से 700 रुपए के बीच में हो सकती है। तो ये कलेक्टिबल है। अगर आपके पास ऐसा कोई मिल जाता है इस तरह का अशोक स्तंभ का, तो आप उसको जरूर निकाल के रख लें। ये कीमती है, फ्यूचर में एक अच्छा कलेक्शन हो सकता है। मतलब आज जिसकी 1800, 1200, 1500 कीमत होती है, फ्यूचर में उसकी कितनी भी कीमत जा सकती है। मतलब ये सिक्के उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। तो ये एक रेयर सिक्का है और जो कीमत मैं आपको बता रहा हूं वो एक इसकी रियल कीमत है। मतलब इतना आपको मिल सकता है, 500 से लेकर 1500 तक आप इसका अनुमान लगा के रख सकते हैं। फ्यूचर में इसकी कितनी कीमत बढ़ सकती है वो तो कोई फिक्स नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों सिक्कों की कीमत की। अगर आपके पास ये वाला है और इसको बेचना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम नंदूजाट RJ23 पर इसकी फोटो सेंड कर सकते हैं। जो कीमत है वो उसकी कंडीशन के हिसाब से तय की जाएगी। जो लोग बोलते हैं कि हमारे बिकते ही नहीं है, तो उनके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ये वाला सिक्का आप मुझे सेल कर सकते हैं। और ये वाला है जो आप देख रहे हैं 2 रुपए का ये वाला सिक्का, तो इसकी अभी जो वैल्यू है मैंने आपको बता दी है, 1000 तक चल रही है, 1500 तक चल रही है। तो अगर आपके पास कोई नया सिक्का है जिसमें स्क्रेच नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसा सिक्का भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। कीमत जो है वो उसकी कंडीशन देख के डिसाइड की जाएगी। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई। आप समझ भी गए होंगे कि 2017 का रेयर कौन सा सिक्का है। ये वाला कॉमन होता है और ये वाला रेयर होता है। जो रेयर होता है वही बिकता है, कॉमन नहीं बिकता है। और ये वाला जो है इसमें आपको स्टार देखना है, स्टार नहीं है तो फिर कॉमन है। तो ये दोनों ही सिक्के आप मुझे सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम नंदूजाट RJ23 पर। और इस वीडियो को अच्छे से समझ गए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी पता चले, उनके पास ऐसा कोई सिक्का होता है तो वो लोग भी उसको सेल कर सकें। और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन लोग को भी बताओ कि यहाँ पे एक रियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है और सेल करने वाले होते हैं उनकी भी हेल्प की जाती है।